देश में कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को लेकर भी सियासत तेज है। बीजेपी की ओर से कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र करार दिया गया, जिसके बाद अब वार पलटवार तेज हो गया। हिमाचल में भी कांग्रेस की ओर से बीजेपी को निशाने पर लिया जा रहा है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बीजेपी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, ईद का मुबारक मौका है, इन परिस्थितियों में किसी भी विशेष समुदाय के खिलाफ टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी हर वर्ग को साथ लेकर चलने में भरोसा रखती है। वहीं प्रदेश में एक और महिलाओं के मुद्दे पर सियासत गर्म, तो दूसरी ओर कांग्रेस के बागी नेताओं के बीजेपी में शामिल होने के बाद से ही प्रदेश का सियासी तापमान हाई है। बीजेपी की ओर से जहां कांग्रेस पर लगातार निशाना साधा जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से भी बीजेपी नेताओं के बयानों पर जमकर पलटवार हो रहा है। हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बीजेपी पर निशाना साधा और आरोप लगाए। साथ ही ये कहते हुए नजर आए कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस सफल नहीं हुआ। इतना ही नहीं, उन्होंने महिलाओं के मुद्दे पर जारी सियासी घमासान पर भी पलटवार किया। मुकेश अग्निहोत्री ऊना के हरोली में पहुंचे थे। यहां उन्होंने कांग्रेस ब्लॉक कमेटी के कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। इसी दौरान उन्होंने बीजेपी को जमकर घेरा। आज तो ईद का दिन है। हम किसी संप्रदाय विशेष से, किसी जाति विशेष के बारे में कोई बात नहीं करना चाहते, लेकिन सवाल ये है कि जब हम हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को जब हम ओपीएस देते हैं तो क्या ये सांप्रदायिकता है? 1,36,000 कर्मचारियों को जो है बुढ़ापे का सहारा मिला है और कर्मचारी खुल के वोट डालेंगे हमें। हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को हमने 1,500 रुपये देने की अधिसूचना जारी की, ये जो है चुनाव आयोग के पास चले गए कि रोको। क्या ये सांप्रदायिकता है? भाजपा अपने बने हुए जाल में फंस गई है। जाल उन्होंने ताना बाना बुना था, होशियारी तो बहुत दिखाई थी, लेकिन अब जो है प्रदेश की जनता का जो रिस्पांस है, बाकी जो भी होता, हमारी सरकार कैसी चल रही थी, हम ठीक चल रहे थे, नहीं चल रहे थे, क्या थे, वो 36 बातें हो सकती थी। उनमें जो है डिस्कशन हो सकता था कि ये होना चाहिए, ये नहीं, लेकिन ये तो कोई मानने को तैयार नहीं देवभूमि में कि सरकार गिरा दी जाए। साजिश रची गई और उसका तो पता इस बात से लगता है कि 9 के 9 लोग जिन्होंने राज्यसभा में क्रॉस वोट किया, उन सबको आपने टिकट प्रॉमिस किए। इसका मतलब पीछे तो आप ही थे। अब जो टेबल है पूरी तरह टर्न हो चुका है। जिन परिस्थितियों में चुनाव हो रहा है वो टेबल टर्न हो चुका है और सारा माहौल कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। लोगों में बड़ा आक्रोश है। जो हिमाचल प्रदेश की सरकार गिराने का जो प्रयास हुआ और वो सरकार गिरा नहीं पाए, और भारतीय जनता पार्टी को तो प्रदेशवासियों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमने एक ऑपरेशन लोटस का असफल प्रयास किया। हमने कोशिश की सरकार गिराने की, हम पीछे थे इस सरकार गिराने के, लेकिन सरकार नहीं गिरी और अब तो संभव ही नहीं रहा। जो लोग सरकार गिराने के लिए जिनको इन्होंने मोहरा बनाया था और जिस ढंग से उनकी सदस्यता गई है, नए चुनाव आए हैं, अब ये कहते हैं कि हमारे संपर्क में कुछ और लोग हैं। जो हालात बने हैं, अब तो कोई भी विधायक जो है, पड़ोसी राज्यों के विधायक भी जो है अब ऐसे एक्सरसाइज में नहीं पड़ेंगे। हिमाचल का तो कोई पड़ेगा ही नहीं। तो पड़ोस में भी अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाए तो मेंबरशिप कैसे जाती है? रात के अंधेरे में जो है सदस्यता चली गई।